हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस, अब तो एग्ज़ाम आ ही चुका है। अब तो जाग जाओ, क्योंकि अब 45 दिन ही बचे अपने पटवारी को। ठीक है, और 13 दिन और ऐड कर लो। ठीक है, तो कितने 57 डेज़ बचे होंगे, 58 डेज़ बचे होंगे अपने किसको भाई, अपने वीडियो को, ग्राम विकास अधिकारी को। तो भाई अब तो मॉक टेस्ट देना चालू करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब सिलेबस कितना भी हुआ हो कि नहीं हुआ हो, अब मॉक टेस्ट अभी से चालू कर दो। और अब क्या है कि रेगुलर डेली के 2 मॉक टेस्ट फिक्स कर दो भाई। डेली का मतलब है कि मतलब हफ्ते के अंदर 2 मॉक टेस्ट अब फिक्स कर दो। फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, डेली के फुल लेंथ दो मॉक टेस्ट का टाइम अभी से निकालना चालू कर दो। 3 घंटे हफ्ते में, मतलब 6 घंटे हफ्ते में आपको मॉक टेस्ट के लिए निकालना है। आप कितने भी बिजी हो, कितना भी पढ़ रखा है, सिलेबस हुआ हो कि नहीं हुआ हो, इंडिया जी के अभी बाकी है, कंप्यूटर अभी बाकी है, मैथ के अभी आधे टॉपिक हुए हैं, पर फिर भी अभी आपको क्या है कि मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब अपन जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं ना, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का मतलब यही रहता है कि वहाँ पे जो टेस्ट हैं अपन को वो टेस्ट देना है। तो अगर आपने ऑनलाइन कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप ये मत सोचो कि यार अभी तो मेरा सिलेबस नहीं हुआ, ये टेस्ट तो मेरे पास अवेलेबल ही रहेगा, मैं इसको बाद में दे दूंगा। तो भाई बाद नहीं आता, बाद में सिर्फ आपका पेपर आएगा पटवारी का, और वो पेपर भी निकल जाएगा। और वो मॉक टेस्ट है ना, आपके ऐसे कैसे ही पड़े रहेंगे, जहाँ पे कोई 100 आउट ऑफ 100 में से मतलब आपका स्कोर 0 दिखाई देगा, मतलब कि आपने वो अटैम्प्ट भी नहीं करा। ठीक है, तो भाई अभी से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको कि अभी से आपको मॉक टेस्ट अब चालू करना है। किसी का जो भी सिलेबस हुआ है ना, कितना भी हुआ है, मेरा खुद का भी सिलेबस बाकी है, थोड़े बहुत टॉपिक्स बाकी है, लेकिन मैंने मॉक टेस्ट चालू कर दिए अब। ठीक है, मैं हफ्ते में, मैं तो पहले भी क्या है कि 3 दिन में ही मॉक टेस्ट दे देता था, 2 दिन में मॉक टेस्ट दे ही देता था, क्योंकि मेरे को मॉक टेस्ट में क्या है कि मज़े आते थे क्वेश्चन अलग अलग देखने के अंदर, क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चन करते ना तो दिमाग अलग। अभी मैं रीजनिंग के क्वेश्चन करता रहता हूँ ना यार, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, क्योंकि रीजनिंग में रीजनिंग जैसा दिमाग चलता रहेगा, फिर मैथ के करूँगा मैथ जैसा दिमाग चलता रहेगा, फिर जीके करूँगा तो जीके के वो टॉपिक सारे याद रहेंगे। लेकिन जब मिक्स क्वेश्चन करते हैं ना, तो बार बार वो जो दिमाग स्विच होता है ना कि यार पहले रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, फिर हिंदी का क्वेश्चन आ गया, फिर इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, वही स्ट्रेस लाता है। ठीक है, और अगर उस स्ट्रेस से लड़ना आ गया ना, तो भाई फिर कोई दिक्कत नहीं है अपन को। फिर अपने क्वेश्चन ना तो गलत होंगे, ना अपने तुक्के लगेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया था कि भाई तुक्के मारने की आदत तो छोड़ ही दो। 150 में से 150 क्वेश्चन नहीं करने भाई। जो टॉप करता है ना, वो भी 150 नहीं करके आता, तो ये पहले क्लियर कर दो। 150 तो अपन को नहीं करने, किसी भी कीमत पे नहीं करने। कोई पैसे दे के करवाया ना कि भाई आपको 150 क्वेश्चन करने भी है इस पेपर के अंदर, मैं आपको इतने रुपीज़ दूंगा, तो भी नहीं करने भाई अपन को, क्योंकि अपन को सिलेक्शन चाहिए भाई। सिलेक्शन के अंदर पहली बात यही है, अपन को ना तो 100% सिलेबस पढ़ना है, ना 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अपन को वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जो अपन को आते हैं, और तुक्के सिर्फ उसी में मारूंगा जिसके अंदर अपन को 75% प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि 75 भी होगी तो भैया फिर तो 25% प्रोबेबिलिटी है, तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा ना। तो भाई 50-50 की प्रोबेबिलिटी, अगर 2 ऑप्शन के अंदर आपको कन्फ्यूजन है ना कि यार या तो ये या फिर ये, उसी के अंदर मैं तुक्के मारूंगा, और तुक्के भी 10 से ज़्यादा नहीं मारूंगा। ठीक है, क्योंकि तुक्के वाले क्वेश्चन ही गलत होते हैं। पहला तो ये, अगर आपने 10 मारे तो 10 तो आप गिन ही लो कि आपके गलत होंगे। बाकी आप जो करके जा रहे हो ना, उसमें भी आपकी 100% एक्यूरेसी नहीं रहेगी, 90% ही एक्यूरेसी रहेगी। तो भाई उस चीज़ को भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हुए आपको ये सोचना है कि यार जो मैं करके आया हूँ 70-80 सवाल, उसमें से भी 5 से 8 सवाल तो गलत होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन लगा के चलोगे तो आप देखो कि आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, किस तरीके से करने, और वहाँ पे जो प्रेशर रहेगा उसको किस तरीके से हैंडल करोगे। उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए तो मैंने आपको अभी से बता दिया, मॉक टेस्ट देना चालू कर दो। और मॉक टेस्ट देना ही सब कुछ नहीं है। जिस हिसाब से घर पे आके पेपर चेक करते हो ना यार, कितने सही गए कितने गलत गए, किसके अंदर क्या गलती तो नहीं करके आ गया जल्दीबाजी के अंदर, एक बार देखूँ तो सही घर आके। खूब सारे बच्चे होते हैं घर पे पहले आते ही सबसे पहले पेपर देखते 2 से 3 घंटे, घर वाले बोलते भाई खाना तो खा ले। मेरे साथ हमेशा यही होता है, मैं जब भी कोई पेपर देकर आता हूँ ना, सबसे पहले आते ही मैं पेपर को एनालाइज करता हूँ कि यार मैं जो करके आया हूँ वो सही तो है क्या, कितने सही हो रहे हैं मेरे, कितने गलत हो रहे हैं, जो तुक्के मारे थे उनमें कितने सही हो रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, यूट्यूब पे कौन किसने आंसर की चालू करी है देखूँ तो सही। सबसे पहले 3 से 4 घंटे तो मेरे को उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में चले जाते, मतलब वो जो एग्ज़ाम देकर आता हूँ ना उसको एनालाइज करने में चले जाते हैं। और फिर अगर देखता हूँ कि यार नहीं आ रहे मार्क्स, तो 1-2 घंटे फिर दिमाग ख़राब रहता है, यार इतना पढ़ के गया इतना कुछ हुआ। तो बस वो चीज़ें ही अगर आप कुछ टाइम पे फेस नहीं करनी ना, पहले ही फेस कर लोगे। तो मॉक टेस्ट इसीलिए भाई, मॉक टेस्ट आप दो, और 2 से 3 घंटे, अगर 3 घंटे का मॉक टेस्ट है 3 घंटे आप उसको एनालिसिस के लिए दो। कोई क्वेश्चन करा आपने, आपको पता है कि अगर 100% आता होगा तो टिक लगाओ, आगे बढ़ो कि यार ये क्वेश्चन मेरे को आता था, पता है मेरे को, दिल से दिमाग से मेरे को क्लियर है कि मैंने इसमें तुक्का नहीं मारा है, ये आपको पता है देखो। और अगर आपने कोई तुक्का मार के सही कर दिया ना, और अगर आप उसको एनालाइज में भी ऐसे ही हटा रहे हो कि यार ये तो कर ही लिया मैंने, ये तो मेरा सही गया था, छोड़ो इसको,
तो भाई फिर वो वहाँ पे आएगा ना, तब आपका गलत होगा 100%। तो उसको देखो कि आपने यहाँ तो तुक्के में सही कर दिया, तो उसको अभी तो याद कर लो कि क्या चीज़ है वो। अभी तो उसको समझ लो कि यार हाँ अभी तो मैंने उसको गलत करा था, तो अभी तो मैं एक बार उस क्वेश्चन को देख लेता हूँ उसके अंदर क्या कंसेप्ट लग रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं किस वर्ड को देख कर करा था, क्या वो लॉजिक सही था, क्या जो भी मैंने तुक्का लगाया वो चीज़ जो मैंने देख के लगाई क्या वो सही थी क्या, उसके सॉल्यूशन के अंदर पहले वो चीज़ चेक करो। अगर सही है तो फिर आगे बढ़ो। इस तरीके से एक एक क्वेश्चन को जब आप एनालाइज करोगे ना, तब आपको समझ में आने लग जाएगी चीज़ें कि आपका सब्जेक्ट कौन सा वीक है और आपको किस पोर्शन के अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि भाई अगर अपन अभी भी नहीं समझेंगे ना कि क्या चीज़ गलत, मतलब क्या चीज़ अपने लिए वीक है, क्या चीज़ अपनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो भाई फिर एग्ज़ाम टाइम पे ये चीज़ अगर फेस कर रहे हो कि यार इसके क्वेश्चन नहीं बन रहे मेरे वहाँ पे एग्ज़ाम में, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नहीं बन रहे यार, ये वाले टाइप के क्वेश्चन मैं करके नहीं आया, अब आप वहाँ पे देखोगे यार मैं ये वाले टाइप के क्वेश्चन करके नहीं आया, भाई क्यों नहीं करके आए, आप मॉक टेस्ट क्यों नहीं दिया आपने, मॉक के अंदर सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक भी टाइप अदर टाइप का नहीं मिलेगा आपको, जो भी आपके क्वेश्चन है ना वो सभी उसी टाइप के मिलेंगे जो आपने मॉक के अंदर दिए। एक दो डिफरेंट टाइप के रहते हैं, वो सभी के लिए डिफरेंट है। अगर वो क्वेश्चन भी आपके सही हो गए जो डिफरेंट हैं, ठीक है, तो फिर रैंक बनती है भाई, फिर टॉप होता है एग्ज़ाम, ठीक है। तो यही है फ़र्क बस, कि अगर वहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ गया और वो सभी का गलत है और आपका सही हो गया, क्योंकि जो सबके सही है वो तो आपके सही होंगे, क्योंकि वो तो बेसिक क्वेश्चन है, वो भाई सभी को आ रहे हैं। लेकिन जो डिफरेंट है, जो क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्टेड है, और अगर वो आपने सही कर दिया तो फिर आप आगे निकल जाओगे उनसे। तो बस उन्हीं चीज़ों के लिए आपको क्या कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये भाई भारत है और यहाँ पे कर्म को प्रधानता दी गई है, ठीक है। अगर आप बाहर से हो भाई, पता नहीं दूसरी कंट्री से हो, तो वहाँ पे अलग लॉजिक चलता होगा, लेकिन भारत में तो क्या है कि कर्म जो अपन बोलते हैं, ठीक है, तो वो तो करने ही पड़ेंगे, और जिस तरीके से अपन कर्म करते रहेंगे उस तरीके से फल मिलते रहेंगे। तो भाई प्रैक्टिस भी एक बहुत बड़ा कर्म है, तो अपन को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस पे ही फोकस करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो भाई, कोई भी अगर वीक है ना भाई किसी भी सब्जेक्ट में, उसका एक ही रीज़न है कि आप उस सब्जेक्ट से भाग रहे हो भाई, आप उसके रजिस्टर को खोलना चालू कर दो अभी से। 10 दिन के अंदर आप खुद मेरे को मैसेज करके बोलोगे हाँ भैया ये मेरा सब्जेक्ट पहले तो वीक था, लेकिन अब जब आपने मुझे बताया ना तब से ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैं 10 दिन से सब्जेक्ट के पीछे पढ़ रखा हूँ। ये सब्जेक्ट ही डर गया अब तो मेरे से कि यार क्या ही, क्योंकि डेली उठता है सबसे पहले ही मेरे को पकड़ता है, सबसे पहले उठते मेरे को पकड़ता है और मेरे को पढ़ता है सबसे पहले। मतलब उसको अगर आप इतना पीछे पड़ जाओगे ना 10 दिन में उस सब्जेक्ट के, तो भाई उस सब्जेक्ट की जो बेसिक टू एडवांस चीज़ें आपको क्लियर होने लग जाएगी। लेकिन बस वो ये कि अगर आपको नींद आए, कुछ भी आए दिमाग के अंदर, कैसे भी ख्याल आए, कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, तब भी नहीं छोड़ना, ठीक है, तब भी उस सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना। डेली 10 दिन का टारगेट बनाई लो कि 10 दिन तो मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, जब तक कि इसके सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते ना तब तक मैं पढ़ूंगा, टाइम निकाल के 3 से 4 घंटे में इसके लिए निकालूंगा और पढ़ूंगा इस सब्जेक्ट को। तो भाई इस तरीके से रहो आप, ठीक है, तो सब्जेक्ट भी क्लियर होंगे और सिलेक्शन भी होगा। और टारगेट बना के स्टडी करने के लिए क्या है कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लान लेकर आया हूँ। एक तो बूस्टर PDF आप अभी परचेज़ कर लो, देखो 29 रुपीज़ के अंदर आपकी रीजनिंग के जो 45 सवाल आएंगे, मतलब मैं तो रीजनिंग के दोनों के मिला के अपने क्या है 45 है, 90 मार्क्स की रीजनिंग और मैथ आएगी। तो भाई रीजनिंग के जितने भी है ना 15 से 16 सवाल या 20 सवाल जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 30 सवाल, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा आती है यार मैथ से भी, मैथ के 5 ही टॉपिक है, रीजनिंग के बहुत ज़्यादा टॉपिक है, दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और मुश्किल से मतलब 14 से 15 टॉपिक भी अपने पास में है। तो भाई ये सभी PDF में है ना, सारे टॉपिक्स की PDF ओनली 29 रुपीज़ में। ये नहीं बोल रहा कि एक PDF एक टॉपिक की 29 रुपीज़ में, अपने जितने भी रीजनिंग के टॉपिक है वो सारी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी 29 रुपीज़ के अंदर। तो एक तो क्या है उसको परचेज़ कर लो, और उसमें क्या है कि मैं आपको खुद गाइड करूँगा कि भाई आज अपन को इस वाले टॉपिक के 1 से लेके 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन करने, क्योंकि उस PDF के अंदर होंगे 150 क्वेश्चन, और अपन उस हर PDF को 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। और वो मैं आपको बताऊंगा कि अपन किस PDF से स्टार्ट करेंगे, किसका वेटेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और किसके क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं। उसके अंदर सभी टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल, एक भी टाइप अनदर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो गाइज एक बार वो भी देख लेना, बाकी कमेंट में मुझे बता देना वीडियो कैसा लगा। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैंने एक ग्रुप बनाया है जहाँ पे आपको ऐड करूँगा, और वहाँ पे अपन शेयर करेंगे कि आगे का टारगेट क्या रहेगा, ठीक है गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद, बाय बाय गाइज।